गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक जीवन वो है जिसको आम आदमी जीता है और एक जीवन वो है जिसको आप जीते हैं। दोनों में एक अंतर है। उस अंतर को जरा निकाल करके देखिए तो आपको ये पता लगेगा कि वो अंतर क्या है। अगर निकाल करके आप देखेंगे तो केवल एक ही अंतर आपको दिखाई देगा कि आप गायत्री साधना करते हैं। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, एक समय ऐसा भी था जब आप गायत्री साधना नहीं करते थे। जब गायत्री साधना नहीं करते थे तो आपका जीवन कैसा था, और आज आप गायत्री साधना को करते हैं तो आपका जीवन कैसा है। यहां मैं एक बात कहूंगा, विचार है जो आदमी के मन के अंदर गड़ा रहता है, चिपका रहता है, आदमी को मजबूती से पकड़े रहता है। वो अच्छे और बुरे किसी भी तरह के हो सकते हैं। गायत्री साधना हमें पवित्रता, निर्मलता, निष्कलंकता ये गुण हमको देती है, और इन गुणों को देने के कारण वो हमें पापों से छुड़ाती है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, सच को देखिए। मैंने अभी कहा विचार हमारे अंतःकरण पर जमे रहते हैं। अगर किसी के प्रति वहां पर गंदे विचार जमे हुए हैं, क्योंकि सभी का जीवन है, अच्छाई और बुराई में सबका जीवन जिया जाता है, सबका जीवन है, अच्छे और बुरे विचार सबके साथ चलते रहते हैं। परंतु इस अंतर को महसूस करके देखिए कि गायत्री साधना करने से जो आपको ये लाभ हुआ है, अगर ना करते तो ये लाभ नहीं होता, ये लाभ नहीं होता। गायत्री सर्वदा फल प्रदान करती है, उपास्य को सर्वश्रेष्ठ जीवन देती है। ये व्यक्ति की एक धारणा है जिसके कारण उसकी मान्यता बनती है, और मान्यता बनने के कारण वैसी ही विचारधारा हमारे जीवन के अंदर क्रियाशील हो जाती है। भारतीय धर्म में उपासना विज्ञान में गायत्री को सर्वोपरि माना है, उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कई कारण हैं इसके। एक तो कारण यह है कि इस मंत्र के अंदर जितने भी अक्षर हैं, और आज मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, 15 तारीख को जो यज्ञ किया जाएगा उसमें केवल आपको एक धारणा बनानी है, चाहे आप मौके पे हो या आप लाइव से कर रहे हो। एक धारणा आपको बनानी है कि जो मंत्र बोला जा रहा है
वो मेरे ऊपर क्रियाशील हो रहा है। वो शक्ति जो उस मंत्र में कही गई है, बड़े ही आत्मीय निवेदन के साथ आपसे बोल रहा हूं। हर मंत्र का एक ऋषि होता है, हर मंत्र का एक देवता होता है, हर मंत्र की अपनी शक्ति होती है। जब आप मंत्र को क्रियाशील करते हैं तो वो शक्तियां उसके साथ ही क्रियाशील हो जाती हैं। या मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी मशीनरी को देखिए, किसी भी मशीनरी को देखिए, मान लीजिए उदाहरण के रूप में कंप्यूटर को लें, जैसी उसका बटन दबाते हैं बिजली उसके सभी अंग प्रत्यंगों के अंदर काम करना शुरू कर देती है। जो सिस्टम उसके अंदर भरे गए हैं वो एक साथ सब क्रियाशील हो जाते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसका कौन सी फाइल दबा करके किस काम को करना चाहते हैं, वही काम होने लग जाता है। अभी जो 15 तारीख को यज्ञ का प्रोग्राम है, उसमें हमें बुराइयों को भगाना है, बुराइयों को निकालना है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो उन्होंने यज्ञ का विधान दिया है उसके अनुसार उस क्रिया को करेंगे। आपकी सहभागीदारी उसके अंदर निश्चित रूप से रहनी चाहिए। मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जो मंत्र के माध्यम से उच्चारण किया जा रहा है, आपको जितना समझ आता है संस्कृत में, उतने को समझ करके उस तरह की विचारना बनाते चले जाना। मैंने अभी कहा है, विचार चिपके हुए होते हैं, पर विचारों में पाप भी चिपके हुए होते हैं। विचारों के अंदर ही पाप भी चिपके हुए होते हैं। हमें उन सब बुराइयों को हटाना है। मैंने अभी कहा कि गायत्री उपासना सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें निर्मल बनाती है, जो हमारे पापों को नष्ट करती है, जो हमको श्रेष्ठता प्रदान करती है। उस कार्य को हमको करना है, उस कार्य को हमको करना है। मैं ये कहूंगा कि गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, इस दुनिया की सारी श्रेष्ठता, सारे आदर्श, सब कुछ इसी के अंदर सन्निहित है, इसी के अंदर सन्निहित है। मैं फिर से कह रहा हूं, शक्ति शक्ति के ऊपर काम करती है, शक्ति शक्ति के ऊपर काम करती है, पदार्थ के ऊपर नहीं। पदार्थ के ऊपर काम करता है तो आप करते हैं, अपने मन से करते हैं। आप सच को देखिए, जड़ी बूटियों की बनाई हुई सामग्री को आप मंत्र के माध्यम से देव शक्तियों को जागृत करने के लिए यज्ञ कर सकते हैं, परंतु तांत्रिक उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके अपनी तंत्र साधना को कर लेता है। जड़ी बूटी की सामग्री एक ही होती है, जिस रूप में जो उसका जैसा प्रयोग करता है वैसा ही प्रभाव उसको मिलता है। मैं यहां निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जो दशहरे के दिन देवयोग से ईश्वर ने, गुरुदेव ने हमको ऐसा मौका दिया है जिसमें सारे के सारे विशेष अवसर उसके अंदर समाये हुए हैं, सन्निहित हैं। ऐसा मौका हम सबको मिला है, चूकना मत। चूकने से मतलब मैं यही नहीं कह रहा हूं कि वहां पर पहुंचना है, परंतु मैं ये कह रहा हूं मन को इधर उधर ना लगा करके जो मंत्र बोला जा रहा है उसके साथ मन को जोड़ना है।
उसकी, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति पदार्थ को लेकर के अपने मन से, अपने ज्ञान से उसमें परिवर्तन पैदा कर देता है। ऐसे ही एक परिवर्तन जो हम में आ गया है, अपने आप को हमें माँ गायत्री की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको ठीक करना है। और ठीक करने के लिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है। अभी जैसा कह रहा था, गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का एक ऐसा योग है जिसमें धर्म अध्यात्म का समूचा तत्व ज्ञान सार रूप में समाविष्ट हो गया है। इन अक्षरों की व्याख्या करते हुए कुछ मनस्वी, प्रगतिशील, सुव्यवस्था जिनके अंदर थी, उन्होंने इस मंत्र का सहारा लेकर के अपनी स्थिति को ऋषि स्तर तक, महर्षि स्तर तक, ब्रह्म ऋषि स्तर तक पहुंचाया। यही प्रज्ञा का, विवेकशीलता का मंत्र है। कहना न होगा कि मनुष्य जीवन की समस्त समस्याएं दुर्बुद्धि के कारण पैदा होती हैं। संसार पर आए दिन छाए रहने वाले संकट बादल अशुभ चिंतन से पैदा होते हैं। खारे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, सूरज उस पर अपने प्रभाव को डालता है, पानी भाप बनकर के वायुमंडल में जाकर के बादल बनता है। बादल के द्वारा बरसाया गया पानी जो समुद्र के खारे पानी से आया है, वो परम पवित्र होता है। इसी तरह से जो सूर्य की शक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से इस जीवन पर जाकर के बरसती है, तो उसके उस सार तत्व को निकाल करके लेकर के आती है और गंदगी को अलग कर देती है। अशुभ चिंतन के खारे समुद्र में उठती रहने वाली लहरें विवेक के द्वारा सर्वोपरि गुणों को जगा करके सद्बुद्धि से इस संसार के ऊपर हम कुछ इस तरह के कर्म करते हुए चले जाते हैं जो मानव के अंदर उस श्रेष्ठता को भरते चले जाते हैं। तथ्य ये है कि प्रज्ञा की देवी गायत्री को सर्वोपरि ठहराने का और कोई रास्ता नहीं है, समझाने का और कोई रास्ता नहीं है। गायत्री सद्बुद्धि ही है, गायत्री और कुछ नहीं है, गायत्री सद्बुद्धि ही है। इस महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके लिए 24 अक्षर, 24 अमूल्य शिक्षा संदेश अपने अंदर समेटे हुए हैं और सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक उसके अंदर सन्निहित है। उन शिक्षाओं में सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम कर लेने से संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, व्यक्ति जिस तरह की सोसाइटी में जाकर के बैठता है, उस सोसाइटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता हुआ चला जाता है। जब मां गायत्री की कृपा किसी भी व्यक्ति के ऊपर बरसती है, तो जितने भी सांसारिक भ्रम हैं, जो अविद्या जन्य जो भी दृष्टिकोण में अशुद्धता है, उन ब्रह्मों से वह हमारे झंझटों को काटती हुई चली जाती है। आए दिन कोई ना कोई कष्ट जो हमारे जीवन में पैदा होते रहते हैं। गायत्री महामंत्र की रचना हमारे ऋषियों ने ऐसे वैज्ञानिक तरीके से की है कि उसकी साधना से गुप्त रूप में उसके अंदर छुपे हुए उसके शक्ति के स्रोत जागते हैं। और आपने एक बात को सुना होगा
क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, इसी पर सारा संसार टिका हुआ है। जब वो जग करके आते हैं तो उनके आने से जो क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसका जो उल्टा आकर के प्रभाव पड़ता है वो आपकी अपनी चेतना के ऊपर आकर के पड़ता है। जो अशुद्धियां हमारे अंदर भरी हुई हैं वो जाकर के उसके ऊपर अपने प्रभाव को डालती हैं और प्रभाव को डालने से अच्छे सृजन के विचार हमारे अंदर पैदा होने लग जाते हैं। साधना से अपने भीतर छुपे हुए अनेकों गुप्त शक्ति के केंद्र खुलते हुए चले जाते हैं। ये इसका वैज्ञानिक प्रभाव है। और अंतःस्थल में सात्विकता की निर्झरनी बहने लगती है। विश्वव्यापी अपनी प्रबल चुंबक शक्ति से खींच करके अंतः प्रदेश में जमा करने की अद्भुत शक्ति गायत्री के अंदर मौजूद है। इन सब कारणों से कुबुद्धि का समन करने में गायत्री अचूक रामबाण मंत्र की तरह प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस समन के साथ साथ अनेकों दुखों का भी नाश हो जाता है। इसी आधार को बना करके, इसी मान्यता को लेकर के इस 15 तारीख को यज्ञ किया जा रहा है। मैं एक निवेदन और भी करूंगा। एक निवेदन ये करूंगा, कई दिन पहले से ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने अनुष्ठान किया है, अभी योजना नहीं बता रहा, इस 15 तारीख को उसको घोषणा करूंगा, वो फायदे में रहेंगे जिन्होंने अनुष्ठान को किया है। चाहे वो नवरात्रों का किया है, चाहे पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का किया है, वो सब फायदे में रहेंगे। जितना आपने किया है उतना ही फायदा आपको मिलेगा। देखना, अभी आपको पता लग जाएगा। आने दो, 15 तारीख आ रही है, साथ दीजिए। केवल गायत्री देवी प्रकाश की वो अखंड ज्योति है जिसके कारण दुर्बुद्धि का, अज्ञानता का नाश होता है और अपनी वही स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है जिसको लेकर आत्मा पुण्यमयी धरती माया माता की परम शांतिदायक गोदी में जाकर के बैठ जाती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उस स्तर तक आपको लेकर के जाना है, पर किसको लेकर के? वहां तक तो सब जाना चाहते हैं, वहां तक सब जाना चाहते हैं। भगवान को यही कहते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ तुझको करना है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, आपका बच्चा, आप चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, और बच्चा करता कुछ नहीं है, तो कौन बना देगा उसको? कौन बना देगा उसको? हाँ, अगर उसमें कुछ लगन है, कुछ करने का मादा है, तो माँ बाप उसको प्रोत्साहन दे दे करके उसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे और उसको कहीं से कहीं पर पहुंचा देंगे। ये सब क्या है? जो प्रज्ञा मंडल बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, वो प्रोत्साहन के साधन हैं। इसके द्वारा हमको कुछ करने का प्रोत्साहन मिलता है। उसने ये कर लिया, मैं पीछे रह गया, वो इतना आगे निकल गया, उसने अपने इतने पाप मिटा लिए और मैं पीछे रह गया, वो सुखी हो गया, मैं दुखी रह गया। जब आदमी इस तरह से सोचता और करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर भी एक परिवर्तन आता हुआ चला जाता है। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी है, राजकुमार है, आत्मा परमात्मा का अंश ही है। अपने माता पिता के संपूर्ण गुण वैभव बीज रूप में हमारे अंदर, आत्मा के अंदर मौजूद हैं। जलते हुए अंगार में वो सारी की सारी गुण होते हैं जो एक भट्टी के अंदर होते हैं। और यहां फिर से कह रहा हूं, एक भट्टी को चिंगारी बनाया जा सकता है और चिंगारी को फिर से भट्टी बनाया जा सकता है। एक बूंद के अंदर सागर के गुण हैं, सागर को बूंद भी बनाया जा सकता है और बूंद को सागर बनाया जा सकता है। कैसे? आप जाकर के सागर में से एक बूंद उठा लीजिए,
तो गुण के रूप में सारा सागर बूंद के अंदर है, और बूंद को फिर सागर में डाल दीजिए, उसकी व्यापकता, बस एक ही चीज का अंतर है, एक लघु है और दूसरा व्यापक है। जब तक हम व्यापक के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो व्यापकता हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आवश्यकता इसी बात की है कि उस व्यापक के साथ हम जुड़ें, उसके साथ अपना संयोग करें, उसी की आवश्यकता है। मनुष्य होते हुए हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने आप को निम्न कोटि का समझता है। दूसरों के सामने जब तुलना करता है तो हीन भाव उसके अंदर पैदा होते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को निम्न कोटि का महसूस करता है। परंतु निम्न कोटि के महसूस करने से आप निम्न कोटि के हो नहीं गए। हाँ, अपने आप को प्रणीत करने के लिए आपको अपनी विचारधारा को उस क्षेत्र में चलाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र सूत्र के रूप में आपके विचार को अपने साथ जोड़ती है, और अपने साथ जोड़ करके अपने साथ लेकर के आपको ऊंचा उठाती है। दिव्य होते हुए भी देवी संपदाओं से हम वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हीनता का भाव, दब्बूपन का भाव हमारे अंदर छुपा रहता है। मैं बड़े ही आत्मीय निवेदन के साथ आपको कह रहा हूं, परमात्मा सत का नाम है, परंतु उसके हम पुत्र असत कैसे हो सकते हैं? जब हम उससे पैदा हुए हैं तो हम असत कैसे हो सकते हैं? परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में कैसे रह सकते हैं? सोच करके देखो, हम अंधकार में कैसे रह सकते हैं? परमात्मा आनंद है, तो हम संतृप्त कैसे रह सकते हैं? ये सब उल्टा हो गया। जो परमात्मा है हम बिल्कुल उसके उल्टे हो गए। क्यों हो गए? परमात्मा से दूरी के कारण। परमात्मा से दूरी के कारण जो अनुष्ठान किया जा रहा है, उसके माध्यम से आपकी शक्ति को जागृत किया जा रहा है। जब यज्ञ होगा तो जिस तरह से उसमें ईंधन लगाते हैं, समिधा लगाते हैं और उसमें सामग्री को झोंकते हैं, तो उससे क्या होता है? समिधा भी और सामग्री भी सब चैतन्य हो जाते हैं। सामग्री और समिधा, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, हम अपने आप को समिधा और सामग्री बनाएंगे, ईश्वर में, उस शक्ति में अपने आप को समाहित करेंगे, तो ईश्वर की शक्ति हमारे ऊपर काम करेगी। और उन परिस्थितियों को जो आज मैंने कहा, सत्य, चित्त और आनंद की बात मैंने कही, जो विपरीत उसके हैं, वो दुर्गुण निश्चित रूप से हमारे अंदर से मिटेंगे। जब ईश्वर अविनाशी है, अपने राजकुमार, अपने पिता के सुरम्य उपवन में संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंदमयी क्यों नहीं रहेगी? दरिद्रता भरी हुई क्यों रहेगी? ये विचारणीय पहेली है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है और प्रकाश देना है। जब जलता हुआ अंगार बुझने लगता है तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उसकी राख ढके हुए होने के कारण उसके दोनों गुण उष्णता और प्रकाश का गुण दृष्टिगोचर नहीं होता है। बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से अंगारे को हिला करके सच को बताना, अगर अंगारे को जरा सा हिला दें तो राख कितनी मजबूती से जुड़ी हुई होती है, छूते के साथ ही टूट करके गिर जाती है। जैसे पहाड़ पर से बर्फ खिसक करके नीचे गिर जाती है, ऐसे ही राख का पहाड़ उसके ऊपर से टूट करके नीचे गिर जाएगा। बस इतना ही भर हमको करना है। 15 तारीख को जो कर रहे हैं, बस इतना भर ही हमें करना है, जरा सा हिलाना है। अगर हिला दिया तो राख का ढका हुआ अंगार अपने आप में प्रकाशवान हो जाएगा। काला कलूटा जो क्रूप है, वो भस्म का ढेर बना हुआ अलग पड़ा हुआ दिखाई देगा। जलते हुए अंगार को इस दुर्दशा में ले जा करके पहुंचाने का कारण
भस्म आने, जिसने चारों तरफ से उसको घेर लिया, वो राख की परत ही उसका कारण थी। मैं फिर से कहता हूं, वो राख की परत क्यों चढ़ी? जो वायुमंडल की नमी थी उसने उसके ऊपर जाकर के काम किया। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जो वातावरण में छाई हुई जो बुराई है, जो पाप है, वो हमारी चेतना के ऊपर काम करता रहता है और उसके काम करने के कारण वो बुराइयां उसी तरह से राख की तरह से हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ये हमारे गुण हैं? अगर गुण होते तो हमको सुख देते, अगर ये गुण होते तो हमको सुख देते, परंतु दुर्गुण हैं, इसलिए रोग, शोक, पाप, कष्ट ये सब हमको दे रहे हैं। हमको उस आवरण को उतारना है, उस दिन हमको उस आवरण को उतारना है। आज से ही मन से तैयारी कर लीजिए, आज से ही मन से तैयारी कर लीजिए। देखिए, मैं केवल आपको प्रेरित कर सकता हूं, आप में जोश भर सकता हूं, परंतु आपका काम तो आपको ही करना होगा। फिर से बोल रहा हूं, अच्छे कार्यों में अनेक रुकावटें होती हैं, अनेक मजबूरियां होती हैं, अनेक बहाने होते हैं। सचमुच जानना, अवसर आया है, अवसर आया है। वो बुराइयां आपको मजबूर करेंगी, आपके पाप आपको रोकने के लिए बाधा पैदा करेंगे, तरह तरह की रुकावटें आपके सामने आएगी। आप बहानेबाजी मत करना, आप बहानेबाजी मत करना। आप भगवान के राजकुमार हैं। जिस किसी को एक बार धमका देंगे वो दूर चला जाएगा, वो दूर चला जाएगा। बस हिम्मत इतनी चाहिए कि आपकी धमकाहट के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो आपके नजदीक टिक ना सके, टिक ना सके। कुबुद्धि को ही माया कहते हैं, जो दुर्बुद्धि है वो ही माया है। असुरता, अंधतमिश्रा, अविद्या, इसी नाम से इसको पुकारते हैं। ये अवधारणा मनुष्य की मनोभूमि पर जितनी मोटे रूप में चढ़ जाती है, उतना ही दुखदाई उसका जीवन हो जाता है। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, इस समय पर हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, जिन्होंने नवयुग के निर्माण के लिए उद्देश्य बोल रहा हूं, जो आगे हमको करना है उस उद्देश्य को बोल रहा हूं, उनकी असीम कृपा हमको मिलेगी। वो पांडित्य, वो जागृत गुण, जिनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर साधना की और जागृत करके अपने आप को शक्ति बनाया, आज वो अंतरिक्ष में कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों नासा ने भी इस बात को माना, 2 नए ग्रह पिंड आकाश में उतरे, कहां से आए नहीं पता, पर 2 ग्रह पिंड आकाश में पैदा हुए। बाद में उनका नामकरण हुआ, वो वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव के नाम से उनका नाम रखा गया। सचमुच एक शक्ति जो धरा से उठ करके इतनी ऊंचाई पर जाकर के बैठ गई, आज उसी का सहारा लेकर के हम इस काम को करेंगे। इस काम को हम उन्हीं का सहारा लेकर के करेंगे। साथ दीजिए और शक्ति को पाइए, अपना उद्धार कीजिए, अपना उद्धार कीजिए। मेरा ये विश्वास है कि आप जितना उस शक्ति का सहारा लेंगे, मैं फिर से कहता हूं, हम वेदों के ज्ञाता तो नहीं हैं,
ना हमने संस्कृत पढ़ी है, परंतु इतने दिन से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। उस समय पर जो भाव उठे, जब मंत्र बोला जा रहा हो, जो भाव उठे, उन भावों को अपने ऊपर क्रियाशील करें। हम तो अनाड़ी हैं, गधे हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए थे। सच को देखिए, हम भी वही भैंसे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा अगर हमें मिलेगी तो उनकी शक्ति हमारे अंदर आकर के बैठ जाएगी। जितने विकार हैं उनको हटाने का मौका मिल रहा है। जिंदगी में ऐसा दुर्लभ अवसर, मैं ये कहूं, मैं तो लगा करके नहीं कह रहा, हो तो सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से रहा है, परंतु तुम लोगों का करने के बाद आकर के मैं रोज उसको किया करूं, मेरा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे कारण मेरा भी उद्धार हो जाएगा। किताबें वही हैं, साहित्य वही है, जन कल्याण की भावना से जिसको किया जाता है उसमें सबका कल्याण होता है। मैं आपसे कहूंगा, गंदगी की जहां पर शरीर पर हो जाती है, चमड़े पर हो जाती है, वहीं पर खुजली मचने लग जाती है और त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वो पैदा होने लग जाती हैं। शरीर से दुर्गंध भी आने लग जाती है, शरीर दूषित हो जाता है, विजातीय विष एकत्रित हो जाता है और किसी भी तरह का रोग जो उसके द्वारा पैदा हो जाए वो पैदा हो जाता है। हमें इन गंदगी को हटाने की आवश्यकता है। मैं शरीर से बात नहीं कह रहा, सूक्ष्म शरीर की बात कह रहा हूं। जो सूक्ष्म शरीर पर गंदी विचारधारा के आवरण चढ़ गए हैं, उनके कारण अनेक तरह के दुखों को हम पा रहे हैं। किसी को मानसिक रोग हैं तो किसी को आत्मिक रोग हो गए हैं, किसी को आर्थिक रोग हो गया है तो किसी को पारिवारिक रोग हो गया है। इनको हटाना है, उसका केवल यही माध्यम है जो किया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से आत्मीय निवेदन कर रहा हूं कि इस दुर्बुद्धि को, जो मैल के रूप में हमारे ऊपर जमी हुई है, जिसने रक्त में विषैली प्रकृति पैदा कर दी है, जिसके कारण दुर्गंध बीमारियां, अन्य असुविधाएं समान रूप से जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, बेचैनी को पैदा कर रही हैं, उनको हमको हटाना है। उनको हमको हटाना है। लोग नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कोई बीमारी से करा रहा है, कोई गरीबी से करा रहा है, किसका दाम्पत्य जीवन कष्ट में है, किसी को संतान की चिंता है, किसी को व्यापार में घाटा है, किसी की उन्नति में अड़चन है, किसी को असफलता आशंका है, किसी पर मुकदमा है, कोई शत्रु के आक्रमण से भय में है, किसी को अन्याय का उत्पीड़न है, किसी को मित्रों का विश्वासघात है, किसी को अपने दहेज के कारण दाम्पत्य जीवन के टूटने की प्रक्रिया पैदा हो रही है, किसी को व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अशांति की अशांति है। जहां देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को संभाल कर रखे तो भी व्यापक बुराइयां और व्यवस्थाओं के कारण उसकी शांति नष्ट हो जाती है और जीवन का सारा आनंदमय उद्देश्य जिसको वो प्राप्त करना चाहता था उसमें बाधा पैदा हो जाती है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसका एक ही कारण है, दुर्बुद्धि। संसार में इतने प्रचुर साधन इतने मात्रा में भरे पड़े हैं जो खिलौनों की तरह से खेलते हुए
सारे जीवन को आनंद में हंसी खुशी के साथ बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क और इंद्रियों का समूह मिला है जिनके द्वारा वो साधारण वस्तुओं और परिस्थितियों को भी इतना आनंदमय बना सकता है। परंतु हुआ क्या है, स्वर्ग की तुलना में तुच्छ सिद्ध हो रही है। इतना सब होते हुए भी आदमी बेतरह दुखी है। दुख में कोई रस नहीं होता। मौत के दिन पूरे करने के लिए समय को बोझ के रूप में ढोता रहता है, किसी तरह उसको काटता है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता, बेचैनी अग्नि दिन भर जलती रहती है, जो अंदर ही अंदर हमको जलाती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नरक या यातनाओं जैसी व्यथाएं व्यक्ति को सहनी पड़ती हैं। ये संसार चित्र सा सुंदर है, इसमें कुरूपता का एक भी कण नहीं है। ये विश्व मनोदमयी क्रिया का प्रांगण है, इसमें चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं है। ये जीवन आनंद का निर्बाध निर्झर है, इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। स्वर्गादपि गृहसी इस जन्मभूमि को कहा गया है। सभी तत्व इसके अंदर मौजूद हैं, जो मानस की कली को खिलाते हैं। उस पर सुरदुर्लभ नर रत्न की रचना ऐसे सुंदर ढंग से ईश्वर ने की है, और फिर इसमें भी आदमी रह करके अगर अपने आप को दुखी और पीड़ित महसूस करता है, अंतर केवल एक ही चीज का है, साधारण वस्तुओं को अपने स्पर्श मात्र से ही सरस बना देने वाला ये राजकुमार, परमात्मा का जो राजकुमार है, आत्मा इस संसार में क्रीड़ा कलोल करने के लिए आती है। उसे शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूपी सेवक, मस्तिष्क रूपी मंत्री परमात्मा ने यहाँ के लिए भेजा है। इस सुंदर नंदनवन जैसे संसार की शोभा को देखें और इसमें सर्वत्र बिखरी हुई सरसता का स्पर्श और रसास्वादन करें। प्रभु के इस महान उद्देश्य में हम जिस भागीदारी के लिए आए हैं, उसमें किसी भी तरह की बाधा ना रह जाए। अगर कोई बाधा रहती है, देखिए हमने स्वर्ग को नरक बना लिया, हम नरक को स्वर्ग बनाएंगे। अब हम नरक को स्वर्ग बनाएंगे। आओ मिलकर के एक नए संसार की रचना करेंगे। अगर वो होगी तो सद्बुद्धि के सहारे होगी। ये ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से ली जा सकती है। अगर ली जा सकती है तो संगति में ली जा सकती है। हमारा जो अपना संगठन है, आओ मिलकर के कुछ ऐसे काम करेंगे जो समाज को उद्यान के रूप में, जैसा भी आपको कहा, उस रूप में प्रणीत करने में हमारा योगदान हो जाए। तो हम उस अवस्था को जो किसके रूप में, ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में बनाने के कारण हमारे अंदर पैदा होती चली जाएगी, उसका लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा। स्वस्थता हमारा स्वाभाविक स्थिति है, बीमारी हमारी अस्वाभाविक स्थिति है। अपनी भूल से पैदा हुई पशु पक्षियों की आकृति प्रकृति स्वाभाविक अनुसरण करते हैं, पर बीमार नहीं पड़ते। वो सदा स्वस्थ रहते हैं, सुख भोगते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के मिथ्या आहार करता है, उनके द्वारा बीमारी को न्योत करके बुला लेता है। यदि वो भी अपना आहार विकृति प्रकृति अनुकूल रखे तो बीमार ही नहीं पड़ेगा, बीमार ही नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार सद्बुद्धि स्वाभाविक है, ये ईश्वर प्रदत्त है, दैवीय गुण है, जन्म जात है, जीवन संगनी है। संसार में भेजते समय प्रभु ने सद्बुद्धि रूपी कामधेनु हमें देते हुए भेजा था, ताकि हम हमारे संपूर्ण सुख साधन हमारे साथ रहे और हमें वो जुटाने ना पड़े, हमें वो जुटाने ना पड़े। भूलवश, भ्रमवश, अज्ञानवश, माया से प्रेरित होकर के हमने सद्बुद्धि को त्याग करके दुर्बुद्धि को धारण कर लिया। आओ मिलकर के इस मिथ्या आचरण को, जिसने अनेक बुराइयों को, कष्टों को न्योत करके बुला लिया, इनको भगाना है। मानसिक व्यवस्था के कारण दुर्बुद्धि को आमंत्रित किया गया है, इस पिशाचनी को यहाँ से भगाना है। जीवन का सारा क्रम जिसने उलट दिया है,
एक साथ दोनों नहीं रह सकते। जहां तक दुर्बुद्धि होगी वहां तक अशांति, चिंता, तृष्णा, नीचता, कायरता, ये गुण वहां रहेंगे और हमें कष्ट देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है, आओ मिलकर के एक जोश को जगाओ 15 तारीख के लिए। और मैं निवेदन कर रहा हूं उन सब से जो 50, 60, 100 किलोमीटर के दायरे में भी हैं, वो भी जो पायल पैलेस पर रखा गया है वहां आने का अपना इंतजाम करें, अपना इंतजाम करें। भूडपुर जो प्रज्ञा मंडल है वो 60 किलोमीटर के दायरे में है। सारे के सारे सुन लीजिए, जितने भी अनुष्ठान कर रहे हैं मुझे उन सब की आवश्यकता है। सब वहां पर आए, अपनी व्यवस्था बनाएं, जिस तरह से भी बन सकती है। फोन पर, व्हाट्सएप पर आपको उसके मैसेज, पता, सब चीज आएंगी, बस आपको पहुंचना है। आज की बात को पूर्ण करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा, अपने अपने क्षेत्र की लिस्ट बनाएं, कितने आदमी उसमें भाग ले रहे हैं उसकी कंसोलिडेटेड एक लिस्ट बनाएंगे, टोटल हमने कितने अनुष्ठान हुए हैं, फिर उनको आगे के कार्य पे लगाएंगे। अपने घर पर रह करके कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको किसी तीर्थ में नहीं जाना, अपने घर पर रह करके ही अपना उद्धार करेंगे। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।